तो बच्चों हम लोग अब देखो मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा मेरे साथ क्या दे रखा है। शो दैट अगर ये हमारे को गिवन है, ठीक है ना, ये हमारे को गिवन है, तो हम लोगों को ये शो करना है कि C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए। ठीक है, चलो अब चेक कर लेते हैं इस चीज को। तो मैं कंसिडर कर लेता हूं लेट सम x विच इज बिलोंग्स टू C माइनस बी। तो दैट मैं क्या कह सकता हूँ इस चीज को कि जो x है वो C को बिलोंग करेगा, बट x जो है B को बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, C माइनस बी, मतलब C में से B आप हटा दो तो सिर्फ C को ही बिलोंग करेगा, B वाला पार्ट उसके अंदर नहीं होगा। और हम ये भी जानते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट X इज आल्सो नॉट बिलोंगिंग टू A को भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि A इज ए सबसेट ऑफ B। अगर वो B में नहीं आ रहा है, अगर वो B में नहीं आ रहा है तो A में तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो ठीक है, तो इसके बाहर का कोई टर्म होगा, ये x यहाँ कहीं का होगा, तो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो A में भी नहीं आएगा। तो ये कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो x है, सो वी कैन से हेयर x बिलोंग्स टू C माइनस ए आल्सो। भाई A में तो x है ही नहीं ना, तो C माइनस ए में तो होगा ही होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि C माइनस बी C माइनस ए का सबसेट कहलाया जा सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो ये सिंपल सा लॉजिक हो गया आपके सामने। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब देख के ही समझ में आता है कि अगर पावर ऑफ सेट A इज इक्वल्स टू पावर ऑफ सेट B, आप ऐसे एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हो, बट कोई नहीं, हम ऐसे डायरेक्ट भी सोच लेंगे इस चीज को। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसे सोच लो कि जितने सेट A में पावर ऑफ सेट बन रहे हैं इसके, मतलब मैं कह सकता हूँ एक तो 5 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, ठीक है ना, और एक 1 2। चलो ऐसे मान लेता हूँ इसका पावर ऑफ सेट, तो इसका भी सेम यही है। ठीक है ना, अब चाहे 2 1 मान लो चाहे A 1 मानो, तो मैं कह सकता हूँ A जो होगा इसके हिसाब से A जो होगा वो 1 2 होगा, तो B भी आपका क्या हो जाएगा 2 1। भाई 2 1 मान लो या 1 2 ले लो, एक ही बात है। तभी ये सेम बना पाओगे आप, इन दोनों के पावर ऑफ सेट सेम बना पाओगे, अदरवाइज बन ही नहीं पाएंगे और किसी से आपका पावर ऑफ सेट। तो मैं ऐसे लॉजिकली कह सकता हूँ A बराबर होगा B के, या ऐसे सिंपली कह लो कि मान लो कोई x सेट इज बिलोंगिंग टू पावर ऑफ सेट A, बट हमें पता है पावर ऑफ सेट B जो है इसी के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ वो x आल्सो बिलोंगिंग टू, वही वाला सेट आपका आल्सो बिलोंगिंग टू पावर ऑफ सेट B। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पावर ऑफ सेट है, तो मैं कह सकता हूँ x इज अ सबसेट ऑफ A, x इज आल्सो इज अ सबसेट ऑफ B। भाई सॉरी A है ना, भाई A इसको बिलोंग करता है तो A का सबसेट होगा x, ऐसे कि x जो होगा आपका B का भी सबसेट होएगा। तो दोनों का कॉमन ही है ये पार्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि इस केस में मैं कह सकता हूँ A इज अ सबसेट ऑफ B, ये मैं कह सकता हूँ। सिमिलरली दूसरे तरीके से मैं ले लेता हूँ, B पहले लिख दूंगा यहाँ पर, A बाद में लिख दूंगा। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ B इज अ सबसेट ऑफ A, ये इसका सबसेट है, इसका सबसेट है, तो एक ही सिचुएशन हो सकती है, A इज इक्वल्स टू B। तो ये ऐसे आपका हो जाएगा। अगर आपको मैथमेटिकली करना है और नॉर्मली करना है तो आप ऐसे समझ सकते हो आप फार्मूला से। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग, तो वो भी कुछ ऐसा सही है, देखते हैं। इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट A एंड B P पावर ऑफ सेट यूनियन पावर ऑफ सेट B इज इक्वल टू पावर सेट A। तो ये चीज ट्रू और फॉल्स हम लोग को यहाँ चेक करना है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेता हूँ कि भाई एग्जाम्पल ले लेता हूँ ये A है या B है। ठीक है चलो, तो यहाँ पर मैं पावर ऑफ सेट A बना लेता हूँ। तो क्या बनेगा, पावर ऑफ सेट आपका क्या बनेगा 5 0 1 और 0 1। B का बना लेते हैं 5 1 2 और 1 2, ये बन गया। अब मैं इनका यूनियन निकाल लेता हूं, ठीक है ना, इन दोनों का पावर ऑफ सेट A यूनियन पावर ऑफ सेट B। तो पावर ऑफ सेट A और B का यूनियन निकालोगे तो आपके पास 5 तो रहेगा ही रहेगा, और क्या है आपके पास 0 आएगा, 1 दोनों में कॉमन है ही, 2 0 1 0 2।
1 2, ये आ गया आपके सामने। अब आगे देखोगे आप मेरे साथ, तो पावर ऑफ सेट ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं हम। ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी होगा 0 1 2। अब इसका पावर ऑफ सेट निकालते हैं हम, तो क्या बनेगा इसका, देखो इसका देखोगे आप लोग तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप पावर ऑफ सेट ए यूनियन बी निकालोगे तो 2 की पावर 3 होगा विच इज 8। वैसे इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इक्वल तो है ही नहीं, तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। ऐसे इजीली आप समझ सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं निकाल भी देता हूँ कि पहला तो 5 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, सॉरी 3 नहीं, 0 1 0 2, ठीक है। फिर उसके बाद 0 1 0 2 हो गया, ऐसे 1 2 और 0 2 हो ही चुका है, हमने सारे पेयर ले लिए। नेक्स्ट हम लेंगे 3 3 का पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। अब 3 का पेयर 0 1 2, तो ये इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि पी ए पावर ऑफ सेट ए यूनियन पावर ऑफ सेट बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। किसी पर्टिकुलर केस के लिए हो सकता है, बट इस केस में ये नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ऐसे आपको करना है।